हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो अभी हमने यहाँ पे इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ाया आपको इफ एल्स इफ, ठीक है। इफ एल्स इफ के सिंटेक्स के बारे में बताया, उसके बारे में बताया। अब हम उसके एग्जाम्पल्स के बारे में बताए, उसको हम अपने प्रोग्राम में कैसे उपयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम लेते हैं जिसमें हम इफ और एल्स इफ का ही उपयोग करके बनाएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर किसी भी प्रोग्राम में हम एल्स इफ का उपयोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे देते हैं राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द 5 सब्जेक्ट mark and प्रिंट द, क्या प्रिंट करना है हमें यहाँ पे, टोटल एवरेज एंड डिवीजन। ओके, डिवीजन ध्यान दीजिए। डिवीजन हमारा यहाँ पे, इसके पहले भी हमने ये प्रोग्राम बनवाया है, लेकिन उसमें हमने डिवीजन को नहीं निकाल के बताया है, इसीलिए क्योंकि डिवीजन हमारा विदाउट कंडीशन नहीं निकल सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब आप लोगों को वही प्रोग्राम एल्स इफ के थ्रू बनाएंगे, जिसमें कंप्लीट पूरे डिवीजन तक की प्रोग्रामिंग होगी और आपको ये समझ में आएगा कि इसमें इफ और एल्स का यूज कैसे करते हैं। डिवीजन निकालने के लिए हम इफ ओनली इफ का भी यूज करके बना सकते हैं, एल्स इफ का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि इन सारे स्टेटमेंट्स का इसमें उपयोग किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए कैसे ये सारी चीज़ें हम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल में अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करेंगे java.io.star। देन उसके बाद इंपोर्ट फॉर द यूजर इनपुट a package import.java util.scanner। ओके, देन उसके बाद डिफाइन द पब्लिक क्लास क्या होगी यहाँ पे, मार्कशीट की, मार्कशीट। ओके, देन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और यहाँ हो जाएगा स्ट्रिंग args। ओके, इतना होने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उन वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे जो हमें इस प्रोग्राम में आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले 5 सब्जेक्ट्स ऑफ मार्क्स को इनपुट करने के लिए हमें वेरिएबल चाहिए, तो हम इसको int टाइप कर लेते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया int, यहाँ पे सब्जेक्ट दे देते हैं हम मार्क 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4 एंड मार्क्स 5। अब इसके बाद और क्या चीज़ें हमें यहाँ पे देना है, टोटल भी हम इसमें दे देते हैं, हमने यहाँ दे दिया। अब एवरेज हमारा पॉइंट में भी आ सकता है, तो इसलिए हम उसको किस में दे दिए, हमने उसको डबल में दे दिया। अब वेरिएबल नेम इज एवीजी। ओके, इतने वेरिएबल की हमें आवश्यकता है। डिवीजन इसलिए क्योंकि वो कंडीशन पे आता है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन ये सब मैसेज की तरह होगा। जो हम स्टेटमेंट यहाँ पे कंडीशन देंगे, कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी उसी के अकॉर्डिंग वो डिवीजन एज ए मैसेज प्रिंट करेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे। अब इन सब के करने के बाद यूजर इनपुट टाइप का प्रोग्राम है हमारा, तो हम करेंगे क्या है इसमें, हम यहाँ पे करेंगे क्या है, स्कैनर क्लास लेंगे। स्कैनर s1 इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे आउटपुट फंक्शन के अकॉर्डिंग, printf
प्लीज इनपुट द मार्क्स हिंदी। ये हमने मैसेज दिया, हिंदी का मार्क्स वाला सब्जेक्ट हम दे रहे हैं और वेरिएबल ये है हमारा m1 इज इक्वल टू यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट int। ओके, दूसरा यहाँ पे हम देंगे 5 टाइम हमें इनपुट करना है वैल्यू, ध्यान दीजिएगा। वही चीजें हम यहाँ पे करेंगे बार बार। प्रिंटअप नहीं हो गया यहाँ पे, एलन हो गया। एंटर द नंबर ऑफ मैच। ओके, और मैच के लिए हमने यहाँ पे ले लिया m2 इज इक्वल टू s1 डॉट नेक्स्ट int। ओके, देन उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर द नंबर ऑफ इंग्लिश। ओके, यहाँ पे दे दीजिए m3 इज इक्वल टू s1 नेक्स्ट int एंड नेक्स्ट सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर द नंबर ऑफ फिजिक्स। ओके, यहाँ पे हमने किया m4 इज इक्वल टू s1 डॉट नेक्स्ट int। उसके बाद यहाँ प्रिंट एलन केमिस्ट्री। यहाँ पे दे दिया नंबर ऑफ 5 s1 डॉट नेक्स्ट int। ओके, अब यहाँ पर देखिए जितने भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमने लिया 1 2 3 4 5 तक मार्क्स सभी को हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया। ठीक है, इनपुट करने के बाद अब हमें करना क्या है, नंबर इनपुट हो गया तो टोटल फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला लगेगा यहाँ पे टोटल इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। ओके, ये हमारे टोटल मिल गए। अब टोटल के बाद यहीं पे हम एवरेज भी निकाल लेते हैं। ठीक है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइड ऑफ नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, ये इतना कॉन्सेप्ट हो गया, ये तो हो गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें निकालना है डिवीजन। तो डिवीजन के लिए अभी हमें इसमें कोई भी प्रोग्राम या कोड तो किया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं हम इसके लिए हमें करना ये होगा कि जो भी यहाँ पे हम सिस्टम दे चुके हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे दिया टोटल निकाला और एवरेज निकाला, और एवरेज के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे क्या मिलना है, डिवीजन। तो इससे पहले हम यहाँ पे टोटल और एवरेज को पहले प्रिंट कराएंगे एज अ आउटपुट। तो यहाँ पे हम दे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरर। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू प्लस ऑफ टोटल। ठीक है, एंड दूसरा क्या है यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन क्या है, एवरेज एवरेज मार्क्स।
इक्वल टू AVG। ओके, इतनी चीजें प्रिंट हो गई। अब उसके बाद हमें यहाँ पे डिवीजन देना है। डिवीजन के लिए हमने बता दिया कि यहाँ पे हमें कंडीशन देनी पड़ेगी, एवरेज पे ही कंडीशन लगेगी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम देते हैं पहले इफ एवरेज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 75। अगर 75 से एवरेज हमारा बड़ा है या बराबर है तो क्या होना चाहिए, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन। ओके, यूजर क्या हुआ यहाँ पे, फर्स्ट डिवीजन, और यहीं पर ये इसके स्कोप को बंद किया। उसके बाद एल्स इफ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एल्स। कंडीशन क्या देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए लॉजिकल ऑपरेटर का भी उपयोग होगा, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर का भी यूज हो रहा है, ये बात भी ध्यान देंगे। अभी हम समझाते हैं कौन सा है। तो एवीजी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 65 एंड ऑपरेटर एंड एवीजी इज लेस देन 75। ओके, और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है हमारा, क्या आना चाहिए ऐसे केस में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ये हो गया हमारा सेकेंड डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है यहाँ पे देते हैं इफ एवरेज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50, ओके, एंड पर्सन एवरेज इज लेस देन 60। अब यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन थर्ड डिवीजन, ओके। अब इतना ही हो गया कंडीशन। उसके बाद हम सीधे अभी एल्स को यूज करते हैं। किसको यूज किया हमने, एल्स को। अगर ये सारी चीजें होती हैं तो अदरवाइज यूजर हमारा थर्ड डिवीजन के बाद क्या हो जाना चाहिए, फेल हो जाना चाहिए। प्रिंट एलन फेल, ओके। और यहाँ पे हमने इसको क्लोज किया, फिर उसके बाद मेन क्लोज किया और ये क्लास का, ठीक है। ये जाके हमारा कंप्लीट प्रोग्राम हुआ एक मार्कशीट का, जिसमें यूजर्स नंबर को इनपुट कर रहा है और नंबर इनपुट करने के बाद टोटल मार्क्स निकाल रहा है, एवरेज निकाल रहा है, और उसके बाद उसके डिवीजन को भी यहाँ प्रिंट करा रहे हैं। तो चलिए, अभी तक तो हमने इस प्रोग्राम को लिखते लिखते वन बाय वन हमने एक्सप्लेन किया। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली हम इसको एक एक लाइन को फिर से डिस्क्राइब कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो समझने में। ध्यान दीजिए, 5 सब्जेक्ट्स ऑफ मार्क्स कहा गया है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 5 वेरिएबल ले लिया। यहाँ पे M1 लिया, M2 लिया, M3 लिया, M4 लिया, M5 लिया, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब उसके बाद टोटल भी फाइंड आउट करना था, तो टोटल के लिए टोटल ले लिया। एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए हमें एवरेज। और डिवीजन हमारा जो कंडीशनल होता है तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रूव करेगा। इतना देने के बाद स्कैनर क्लास का यूज करते हुए S1 ऑब्जेक्ट बनाया हमने, और उस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे हम वैल्यू को रन टाइम में इनपुट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने पहला मैसेज होगा, जैसे ही प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कराएंगे या रन कराते हैं तो देखिए कैसे कार्य करेगा, इस बात को समझते हैं। तो जैसे हम प्रोग्राम को रन करेंगे हमारे सामने तुरंत मैसेज आ जाएगा, प्लीज इनपुट द मार्क्स। ये मैसेज हमें पहले दिखेगा, मार्क्स हिंदी का मार्क्स इनपुट करेंगे, और ये कहाँ पे कराया जा रहा है, M1 पे। तो ये हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पे जो भी नंबर हम इनपुट कर, मान लीजिए हमने 60 किया, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, M1 की।
उसके बाद ये नंबर इनपुट होने के बाद आगे तुरंत हमारे सामने दूसरा मैसेज आ जाएगा। मैसेज आएगा इंटर द नंबर ऑफ मैथ। दूसरा मैसेज आ गया इंटर द नंबर ऑफ मैथ। मैथ में हमने 50 कर दिया और ये M2 पे जाके स्टोर हुआ। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगला मैसेज हमारे सामने क्या आ जाएगा, इंटर द नंबर ऑफ इंग्लिश। ये तो इंटर द नंबर ऑफ इंग्लिश हमने इसमें भी 65 ले लिया। ये हो गया M3। फिर उसके बाद M4 में वैल्यू क्या होगा, क्या नंबर इनपुट लेगा, इंटर द नंबर ऑफ फिजिक्स। इंटर द नंबर ऑफ फिजिक्स हमने यहाँ पे 50 कर दिया इक्वल टू ये किसकी वैल्यू हो गई, M4 की। फिर उसके बाद इंटर द नंबर ऑफ केमिस्ट्री हमने यहाँ पे 80 कर दिया। ये किसकी वैल्यू हो गई, M5। ये 5 मार्क्स हम यहाँ पे इनपुट कर दिए। जैसे ये 5 मार्क्स हम इनपुट करेंगे तो कंप्यूटर हमारा इनका इंटरनल प्रोसेस करेगा, जो दिखेगा नहीं हमें सीधे ये आउटपुट दिखाएगा। तो हम यहाँ पे करते क्या, इंटरनल प्रोसेस को भी यहाँ करके दिखाते हैं, उसके बाद उसे तो दिखाना ही है। तो यहाँ पे करते क्या है, सबसे पहले हम टोटल कर देते हैं। यहाँ पे दिया हमने टोटल इज इक्वल टू हमने दे दिया है M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5। ये हमने वैल्यू दे रखी है। ठीक है। अब इसे ऐड करके देखिए क्या हो जाएगा, 5 हो गया, 8 5 13, 13 13 6 19, 19 5 24, 24 6 30। ये टोटल हमारे ऑब्टेनिंग मार्क्स कितने हो गए, 305 यानी 305। 305 हमें क्या मिल गया, ये 305 हमें मिल गया टोटल। ठीक है। अब हमें जब टोटल मिल गया तो उसके बाद आगे हमारा कंपाइलर बढ़ेगा और हमें मिलेगा एवरेज। तो एवरेज के लिए हमने दे रखा है एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइड ऑफ 5। तो टोटल डिवाइड ऑफ 5 हमने दिया है, तो टोटल की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास 305 एंड डिवाइड ऑफ 5। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पे एवरेजी का वैल्यू, यहाँ पे हमें मिल जाएगा एवरेजी को 6 पंजे कितना हो जाएगा, सॉरी 5 6 30 और 5 1 का 5। डबल में हमने दिया है इसलिए ये इस तरह की वैल्यू रिप्रेजेंटेशन करेगा। ये किसकी वैल्यू हो गई, एवीजी की। ठीक है, ध्यान दीजिए। इतना होने के बाद हमने कराया क्या है यहाँ पे वो भी देख लीजिए। अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें। तुरंत ये आगे बढ़ेगा तो ये स्टेटमेंट मिलेगा प्रिंट अप का। दो पहले टोटल मार्क्स मिला तो ये आउटपुट में टोटल मार्क्स करके प्रिंट कर देगा। टोटल मार्क्स कितना है हमारे पास 305। कितना है 305, ये प्रिंट कर देगा। और उसके बाद आगे बढ़ेगा तो हमें क्या मिलेगा, एवरेज मार्क्स। ये क्या प्रिंट करेगा, एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स क्या है हमारा यहाँ पे, कितना हमें फाइंड आउट हुआ है 61%। ये प्रिंट करेगा 61.00%। हमने परसेंट साइन लगाया नहीं है, समझने के लिए यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, 61%। और इतना होने के बाद ये आगे बढ़ेगा, जो कंडीशन ट्रू होगा उसी के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट्स को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सी कंडीशन ट्रू होती है। तो यहाँ पहले देखते हैं पहली कंडीशन। तो फर्स्ट यहाँ पे इफ हमने लागू किया तो पहला इफ हमारे पास क्या है, एवरेज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 75। तो एवरेज की वैल्यू हमारे पास कितना है 61। हमने यहाँ दिया 61 इज इक्वल ग्रेटर देन इज इक्वल टू 75। तो अब देखिए 61 क्या है, 75 से बड़ा है नहीं, बराबर है नहीं। तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो जा रही है, फॉल्स हो गई। ठीक है, फॉल्स हो गई तो आगे मूव करेगा। आगे मूव किया तो क्या मिला इसे, एल्स इफ नई कंडीशन मिली। नई कंडीशन में यहाँ पे क्या दिया गया है, इसको देखिए। दूसरा जो चलेगा ये यहाँ पे दिया गया है एवीजी। एवीजी की वैल्यू हम सीधे रखते हैं 61 ग्रेटर देन इक्वल 65।
यानी 65 से अगर अधिक है, ठीक है, हम यहाँ पे चलिए 60 कर देते हैं, वहाँ पे 60 दिए हैं ना, ठीक, 60 से अगर अधिक है, और क्या है यहाँ पे एवरेज 75 से कम, तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या दे रहा है इस मैसेज को कंडीशन, मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी, क्या होगी, ट्रू होगी, मतलब 60 से अधिक और 75 से कम, अगर ये दोनों कंडीशन यहाँ ट्रू होती हैं तो ये भी कंडीशन ट्रू हो रही है और ये भी ट्रू हो रही है। जब दोनों ट्रू हो रहे हैं तो रिजल्ट ट्रू आएगा, और ट्रू आएगा तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिवीजन हमने मैसेज दिया स्टेटमेंट में, सेकेंड डिवीजन, क्या दिया है, सेकेंड डिवीजन, ये हमें आउटपुट यहाँ पे प्रिंट होगा, ये हमारा रिजल्ट होगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर एंड का यूज किया है, जो डबल एंड परसेंट साइन से इसको डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए एंड परसेंट साइन या एंड ऑपरेटर का जो काम होता है, उसके कहने का मतलब उसमें जो कंडीशन दी जाएगी, दोनों कंडीशन उसकी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये भी ट्रू होनी चाहिए, ये भी, अगर ये दोनों ट्रू होंगी तभी हमें रिजल्ट ट्रू ये प्रोवाइड करेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक रिजल्ट एक कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो रिजल्ट हमें क्या देगा, ये फॉल्स देगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, ये हमारा आउटपुट हमें मिला। तो इस प्रोग्राम को आप बनाइएगा, चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा। इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे इसमें ऑब्जेक्ट भी बनाया जा रहा है, यूजर इनपुट टाइप का भी प्रोग्राम हो गया, और उसके साथ यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट इफ और एल्स इफ का भी उपयोग किया गया है, ठीक है। करने के साथ साथ आप लोग सारे जितने भी यहाँ पे प्रोसीजर बताए हैं, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आप जितने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप इस प्रोग्राम को बना सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।